अब हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेट्रोगेट पहले हम्म। पढ़ते हैं, क्या होता है रेट्रोगेशन। हाँ, और अभी ये ये मैडम का पिटारा पूरा बंद होने तक बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। तो मैं कोई है ही नहीं डिस्टरबेंस करने वाला आपके अलावा। कीप क्वाइट नाउ। योगेश अब जी हम कीप चुप हो क्वाइट। जाए। कीप क्वाइट, अभी कोई नहीं बोलेगा। जब मैं पूछूंगी बस तभी बोलोगे, ठीक है। तो रेट्रोगेशन जब आप देखते हो, सुनते भी हो, आपने बहुत बार सुना होगा कि बृहस्पति रेट्रोगेट हो गया या शनि रेट्रोगेट हो गया। तो ऐसे में या फिर आप जब देखते हो कि आपके जब बर्थ चार्ट बनाते हो तो उसमें एक स्टार लगा आता है, स्टार मतलब कि रेट्रोगेट हो गया। तो ये, और जिसका भी जुपिटर रेट्रोगेट है, जिसका भी शनि रेट्रोगेट है, तो आप उसको कैसे फलित करो। मान लो किसी का छठे घर में शनि बैठा है और उस पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि वो रेट्रोगेट है। तो आप उसको कैसे, अपने सिक्स्थ हाउस का शनि को तो फलित कर दोगे, जो मैंने तरीके बताए कि भाई वो कौन से साइन में बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन सी दृष्टि आ रही है ना, ये सब आप देख के कि इसका छठे घर का शनि है तो ये ऐसा रिजल्ट देगा। ये चीजें अब आपको थोड़े से खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तरीके मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, 1000 टाइम, कि आपको ये चीज से पता होना चाहिए। छठे घर के ही शनि की बात हो रही है तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लो कि सिक्स हाउस का शनि जो होता है ये कैसे रिजल्ट देगा। अगर आठवां घर, 10वां घर और 11वें घर में शनि के दुश्मन प्लेनेट बैठ जाए, कौन सा, 8th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में अगर शनि का कोई भी दुश्मन बैठ जाए, जिस, यानी कि मान लीजिए कि सूर्य बैठ गया, तो अब ये सिक्स्थ हाउस का शनि इस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल। मतलब इसके पास रोग भी होगा, ऋण भी होगा, कर्जा भी होगा, और करियर भी नहीं होगा, कुछ भी, सब चीजें, मतलब बहुत बहुत परेशानी देगा। बट सिक्स्थ हाउस का शनि है, और 8th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउस में कोई शनि का या तो दोस्त बैठा है या तो न्यूट्रल भी है। या तो दोस्त बैठ जाए तो बहुत अच्छा हो गया, या तो दुश्मन नहीं बैठा है, न्यूट्रल है। तो इन दोनों ही केस में आप ये छठे घर का अगर दोस्त बैठा तो आप बोलोगे कि भाई बहुत अच्छा हो गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया अगर दोस्त आ गया इन तीनों घरों में। क्योंकि जो आठवां घर है ना, इसमें शनि की एनर्जी है, नेचुरल कारक। मैंने जिस दिन पढ़ाए थे, मुझे याद नहीं कि कितने लोगों को याद है वो, कि हर घर का एक नेचुरल कारक है। किसी को याद है ये चीज, हाँ या ना, जवाब दो मुझे। हाँ मैम, आपने पढ़ाई थी, मैंने लिखी है कहीं, अभी मेरे भाई पास को नहीं है। याद है क्या, कौन से घर के में नेचुरल एनर्जी किसकी है। जैसे एक में सूर्य की होती है। कारक और कारक और ये मैंने बताए थे कि एक तो ये होगा कि आप, जो हमारा एरीज असेंडेंट होता है उसके पीछे की सारी आप हाँ, लेके चलोगे। कालपुरुष की, कालपुरुष दूसरा वाली। मैंने दूसरा मैंने बताया था कि हर घर का एक कारक भी है। तो वो हाँ जी। आपको याद नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है, और अभी तक याद नहीं है तो ये शर्म की भी बात है, ठीक है। तो फिर आप प्रोडिक्शन होगी भी नहीं आपसे, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको कारक ग्रह वैसे ही लेके चलना है जैसे आप उसके ऑक्यूपेंट को लेके चल रहे हो, जो उसमें अभी है वहां पे। और जैसे आप उसमें पड़ी हुई राशि को देख रहे हो, प्लेनेट को देख रहे हो, वैसे ही आप कारक ग्रह को भी लोगे तो ही आप 100% प्रिडिक्शन दे पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो कारक ग्रह आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि शनि को मैंने बोला कि अगर आठवें घर में उसका दोस्त मिल गया, क्योंकि शनि आठवें घर का, 10वें और 11वें का तो लॉर्ड है, आप लोगों को पढ़ा रखा है, क्योंकि मकर का और कुंभ का लॉर्ड हो गया। आठवें घर में वो कारक होता है, इसलिए आठवां घर लिया। तो अगर छठे घर में बैठा है और इन तीनों में कोई दोस्त आ गया तो देखना कि वो बंदे के पास सब कुछ होगा, अच्छा करियर होगा, सब चीजें ठीक ठाक होगी उसके पास। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब इनमें कहीं दुश्मन ग्रह बैठ गए। तो ये एक टेक्निक समझ लो या कुछ भी समझ लो, आप इसको, ये बात बात में मुझे याद आ गई है, तो ये ध्यान देना। तो रेट्रोगेशन के पास वो वापस से आते हैं। रेट्रोगेट क्या होता है कि जब शनि, गुरु और मंगल, जब ये प्लैनेट जो होते हैं सूर्य से 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा दूर चले जाते हैं, कितना, 180 डिग्री दूर चले जाएंगे। तो यानी 180 डिग्री कब होगा, एक घर का डिस्टेंस बताओ कितना है, एक घर 30। का डिस्टेंस कितना है, 30। 30 डिग्री। 30। तो यानी अब 180 जाने के लिए कितने घर आगे जाना पड़ेगा, इसको बताओ, 6। कितना सातवें घर। घर में, 6 घर में 180 पूरा हो जाएगा, और 7वें घर में आगे चलेगा।
हाँ, यानी कि आप इसको अब हमें को ये भी नहीं पता कि वहाँ पे प्लैनेट की क्या डिग्री है या कितना है, तो आप इसको एवरेज 6 से 7 5 से 6 घर मान के चल लो कि 5 से 6, यानी कि आपको डिग्री में ये ध्यान रखो कि डिग्री में 180 डिग्री जब चला जाएगा, तो कोई भी प्लैनेट, इन तीनों में से ये प्लैनेट जो होंगे, ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। कौन से? शनि, गुरु और मंगल, ठीक है? और सूर्य, सॉरी, राहु और केतु तो रेट्रोगेट होते ही हैं, वो तो चलते ही हमेशा पीछे हैं, वो तो परमानेंट रेट्रोगेट है, उनको हम लेते नहीं है। और सूर्य सूर्य, होता नहीं है, सूर्य और चंद्रमा होते चंद्रमा नहीं होते है, नहीं है। है ना? और राहु केतु ऑलवेज रेट्रोगेट है, वो हमेशा ही पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है शनि का, गुरु का और मंगल का, ये तीन प्लेनेट जब 180 डिग्री और मैम सूर्य बुध से, बुध 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 तो सर, सूर्य बुध तो लगभग साथ में ही रहते हैं, वो 180 डिग्री हो ही नहीं सकता, हाँ जी, हाँ जी। वो तो कभी नहीं हो सकता 180 डिग्री। सूर्य बुध लगभग लगभग एक आधा घर आगे एक आधा घर पीछे ऐसे ही मिलेगा आपको। ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य 5वें घर में बैठा और बुध जाके 9वें घर में बैठ जाए। कहीं देखा आपने? किसी चार्ट में नहीं देखोगे आप ऐसा, नहीं नहीं, आगे पीछे होता क्योंकि दोनों की स्पीड जो है ना लगभग सेम है चलने की। तो वो लगभग एक घर आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, या तो साथ में रहेंगे या एक आध, इसीलिए तो बोला जाता है कि बुध आदित्य योग ज्यादातर चार्ट में मिल जाता है। है। हाँ, और सूर्य मैम बुध जो अभी का आपने बताया कि जैसे शनि 6th का है और 10th में सन बैठ गया, तो उसको कुछ नहीं करने देगा, तो इसका उपाय क्या होगा? किसका है क्या किसी का? मेरा ही तो है। ओहो। ओहो। अब मैं क्या करूं, जो आपने एग्जांपल लिया वो मिल गया मुझे, उसमें मेरा ओके, दोष नहीं है। चलिए इसको अभी अभी के लिए होल्ड करते हैं, इसको मनोज जी, बाद में मुझे सारे लग रहा था एग्जाम्पल ये खत्म आपको होने शायद। दो, इसके लिए पहले ही बताया था, चुप रहो। एक बार हाँ, होने दो, फिर ओके पॉइंट ओके। लिख के रखो, पेन पेपर रखो, मैं पॉइंट लिख आपको के ये रखो। मैंने सॉरी सर, ये सॉरी चीजें सॉरी सर, सॉरी। बताया था कि अब आपको ये चीजें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी घर में कोई भी प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, और उसके मैंने और भी बहुत सारे 50 टेक्निक्स आप लोगों को बताए हैं। अब आप उनको याद करो, रिकॉर्डिंग में सुनो, नोट्स बनाओ, याद करो कि क्या बताया है। किसी बर्थ चार्ट को पहली नज़र में कैसे पहचानोगे कि अच्छा है कि बुरा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या है? ये आपको योग देखना और दोष देखना, ये मैं दोनों चीज़ आपको बता दूँगी, ठीक है? बाकी और चार्ट की स्ट्रेंथ, कोई भी प्लैनेट कौन से घर में कैसा रिज़ल्ट देगा, वो सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। बस उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लो आप लोग। तो ये था। अब वीनस और बुध जो होते हैं, यानी कि कौन-कौन? शुक्र और बुध, ये जब सूर्य से 28 डिग्री दूर हो जाते हैं, कितना? 28 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री कभी भी नहीं जाएँगे, ठीक है? ना शुक्र जाएगा, ना बुध जाएगा, क्योंकि शुक्र और बुध और सूर्य की जो स्पीड होती है चलने की, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसको हम तभी वक्री मान लेते हैं। कितने डिग्री पे? 28। 28 डिग्री। तो जब आपका, आपने देखा कि बुध रेट्रोगेट है किसी का या वीनस रेट्रोगेट है, यानी कि 28 डिग्री का जो गैप होगा सूर्य से, इसलिए वो रेट्रोगेट है। अब आप देखो कि रेट्रोगेशन का टाइम पीरियड कितना मैम होता इसका है। मतलब ये है कि जैसे ही रेट्रोगेट होगा वो फिर वो अस्त नहीं हो सकता, क्योंकि 28 डिग्री बहुत दूर हो गया ना। नहीं, या अस्त नहीं होगा, या तो रेट्रोगेट होगा या तो कम्बस्ट होगा, दोनों में कम्बस्ट से होगा, एक हाँ। चीज होगा ना। हम्म। ऐसे नहीं है कि दोनों चीज हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। तो रेट्रोगेशन का एक टाइम पीरियड भी है। जैसे मंगल होता है लगभग 80 डेज के लिए, कितना? 80 दिन के लिए मंगल रेट्रोगेट होते हैं। बुध 24 डेज के लिए होता है। शनि 140 डिग्री, सॉरी, 140 दिन, डिग्री बोल दिया था गलती से। तो 140 डेज के लिए शनि रेट्रोगेट हो जाते हैं। गुरु 100 से 120 दिनों तक रेट्रोगेट होते हैं, और शुक्र 42 डेज के लिए रेट्रोगेट होते हैं। ये रेट्रोगेट का टाइम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? जब आप कोई भी ट्रांजिट पे काम करोगे, तो आपको पता, जब ये पता चलेगा कि गुरु अभी रेट्रोगेट हो रहा है, तो आप उसका जब फलित करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु अगर रेट्रोगेट हो रहा है, तो वो कितने दिनों तक रेट्रोगेट रहेगा। इसलिए मैंने ये बताया है, इसको नोट करके रखिएगा और याद कर लेना अपना। अब रेट्रोगेशन का, अगर हम रेट्रोगेट हो तो गया, ये समझ में आ गया, कब हो गया ये समझ में आ गया, कितने दिन हो रहेगा ये भी समझ में आ गया। अब इसका हम पे लाइफ पे फ़र्क क्या पड़ेगा? अब रेट्रोगेट क्या होता है कि
उसको आम भाषा में बोल देते हैं कि जो प्लैनेट है वो उल्टा चल रहा है, ठीक है? प्लैनेट जो है उल्टी चाल चल रहा है, उसको हमने बोल दिया कि वक्री हो गया, रेट्रोगेट हो गया। तो अब प्लैनेट उल्टी चाल चल रहा है, मान लीजिए कि अभी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मंगल जो है अभी कर्क राशि में है। कर्क राशि में है तो मतलब कि नीच का चल रहा है मंगल, है ना? मंगल नीच का चल रहा है। मंगल अभी कर्क राशि में है। तो जब मंगल अभी रेट्रोगेट होने वाले हैं, अभी जनवरी या फरवरी में जनवरी में कुछ डेट पे रेट्रोगेट हो जाएँगे। तो वो कहाँ जाएँगे बताओ रेट्रोगेट होके? 3 नंबर राशि में। 3 नंबर राशि में। क्यों जाएँगे? क्योंकि मंगल का रेट्रोगेशन जो होता है, वो धीरे-धीरे वो पीछे होंगे और वो क्या कहते हैं, पीछे वाली राशि में चले जाएँगे। फिर वो रेट्रोगेट कितने टाइम के लिए रहेंगे? 80 दिनों के लिए रहेंगे। फिर वो वापस से कर्क में आएँगे और फिर वो कर्क में आके उसके बाद जब मार्गी होंगे, मार्गी मतलब होना मार्गी होना मतलब कि अब वो अपनी नॉर्मल चाल चल रहे हैं। वक्री होना मतलब वो पीछे चल रहा है, प्लैनेट पीछे पीछे चल रहा है। मतलब मैम वो स्लो हो जाते हैं ना, इसलिए लगता है कि पीछे चले स्लो हो जाए एक्चुअली। लगता है लेकिन वो एक्चुअली पीछे नहीं होते। देखो जैसे आपने ट्रेन में अगर ट्रैवल किया है, करा ही होगा इंडिया में रहते हो, तो जैसे अगर हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और मेरे साइड वाली ट्रेन चलने लगे, तो कैसा लगता है कि हम ही चलने लगे, ऐसा फ़ील होता है ना? ऐसा लगता है ना कि मेरी ही चल रही है, फिर देखते हैं कि नहीं हम तो वही हाँ के जी, हाँ वही जी, खड़े हैं, हाँ जी। साइड की ट्रेन चल रही है। तो रेट्रोगेट भी जो होता है ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उल्टी चाल वो ऐसा फ़ील होता है उस टाइम पे कि प्लैनेट उल्टा चल रहा है। वो टाइम ऐसा ही होता है कि ऐसा हमें फ़ील होता है या सौरमंडल में ऐसा फ़ील होता है कि जो ये ग्रह है ये उल्टी चाल चल रहा है, उसको वक्री ग्रह बोल देते हैं। और ऐसे में जो भी प्लैनेट होता है, वो जो भी जैसे अगर वो बुरा बैठा है, तो उसका एफर्ट ज़्यादा मान लो कि अब ये ज़्यादा बुरा हो गया, है ना? अगर ये अच्छा बैठा है और अच्छा दे रहा है, तो अच्छा दे रहा है तो यानी कि अब आपको उस चीज़ के अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। लेकिन रेट्रोगेशन में हमेशा ये देखो कि वो ज़्यादा एफर्ट माँगता है। जिसका शनि रेट्रोगेट है, किसका शनि रेट्रोगेट है हमारे बीच में है कोई? शनि रेट्रोगेट है कि किसी का? नहीं मैम, मेरा हमारे पास नहीं। अच्छा, मैम आप ट्रांजिट में के लग्न में? लग्न में देखो ना रेट्रोगेट वहीं पे ही लिखा रहता है। लग्न चार्ट में हम्म। देखो तो अगर शनि रेट्रोगेट होते हैं, ये अपनी उम्र के 50, 55, 60 साल की उम्र में भी करियर ढूँढ रहे होते हैं। यानी कि देखो इतना टाइम चला गया जब आदमी दूसरा एक नॉर्मल आदमी रिटायरमेंट की स्टेज पे है, अभी ये करियर ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, कुछ दिन ये काम, कुछ दिन वो काम, कहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कुछ नहीं। तो क्या है कि उस चीज़ पे जो एक हम एवरेज एज मान के चल रहे हैं कि 25 से 30 साल की उम्र में एक इंसान को करियर समझ में आ जाता है और वो उस पे लग जाता है। ये एवरेज एज है 25 से 30 साल के बीच की जो एवरेज एज है, इसमें अपना करियर समझ में आ गया और उसमें हम लग गए कि हमें ये करना है। हाँ, बीच में हो सकता है कि बीच में लोग लाइन्स को स्विच करते हैं जो कि नॉर्मल है। एक एक कुछ इंजीनियर थे फिर कहीं और शिफ्ट हो गए, वो एक नॉर्मल चीज़ है। बट जिसका शनि रेट्रोगेट होगा ना, ये पता नहीं कितने काम कर चुके होंगे, इनको लास्ट तक पता नहीं रहता है कि क्या करना है। क्योंकि वो उसमें उसमें ज़्यादा प्रेशर आ गया है, दबाव आ गया बहुत ज़्यादा। वो चीज़ हर चीज़ इतने जद्दोजहद के बाद उनको मिलती है, इतने एफर्ट्स के बाद मिलती है और क्योंकि शनि का रेट्रोगेट और शनि तो वैसे ही डिले का कारक है। इसीलिए मैंने शनि बोला कि एक तो वैसे ही डिले का कारक है, नॉर्मली उसको शनि-शनि और जिसका रेट्रोगेट हो जाए, उसके लिए क्या शनि-शनि, उसके लिए तो बस लगता है कि उसका पूरा लाइफ ऑलमोस्ट निकल हाँ, जाता रुके है। रुके हो गया फिर वो, शनि शनि रुके रुके। तो तो क्योंकि जो धीरे-धीरे का प्लैनेट था, वो भी रेट्रोगेट हो गया तो वो बहुत थोड़ा दिक्कत देता है कि बहुत एज के बाद भी ये अपना करियर फाइंड आउट करने में, करियर में सेट होने में इनको दिक्कत आती है। तो टाइम लगता है, बहुत। ऐसे ही आप कोई भी जो रेट्रोगेट प्लैनेट हो रहा है, तो आप उसको ऐसे ही फलित करोगे कि इसमें आप इसमें आप एफर्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे गुरु कहीं पे रेट्रोगेट हो गया और मान लीजिए आप कैसे देखेंगे कि गुरु रेट्रोगेट हो गया तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एरीज लगन को ही ले लेते हैं क्योंकि एरीज लगन सबके लिए इजी है।
तो एरीज लगन वालों के लिए गुरु बताओ कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? जल्दी जल्दी बोला करो, अब तो कम से कम आंसर दिया करो। राजेश जी, आप हो क्या क्लास में? जी मैम, 9th एंड 12th बताओ। का हो गया मैम। 9th और 12th का, यानी कि उनके फादर का घर है, उनके किस्मत कनेक्शन का घर है, उनका क्या कहते हैं हायर एजुकेशन का घर है, लॉन्ग जर्नी का घर है, और 12th उनका लॉन्ग जो बड़े इन्वेस्टमेंट हो गए या बड़े खर्चे हो गए वो सब का घर है, और उसका लॉर्ड हो गया गुरु, और वो अगर रेट्रोगेट हो गया, अब हम इसको क्या फलित करेंगे? अभी मैंने बताया, जोड़ के सेंटेंस बनाओ, कोशिश करो। राजेश जी, आप ही अनम्यूट करो, आप ही सेंटेंस बनाओ। नहीं तो उसमें सर फादर के साथ फिर दिक्कत आ सकती है एक तो, ठीक है, एंड फादर के दूसरा साथ दिक्कत नहीं, मतलब आपको वो रिलेशन निभाने के लिए एफर्ट ज्यादा मारने एफर्ट्स पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। जी जी। जितने ज्यादा दिन वो रेट्रोगेट रहेगा ना, तो हो सकता है कि बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग आए, और आपको ज्यादा, जो चीज एक नॉर्मल स्मूथली चल रही थी, अभी आपको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा सफाइयां देना, ज्यादा अपने आप को प्रूफ करना, मतलब वो होता है ना कि आप किसी रिलेशन को निभाने के लिए ज्यादा एफर्ट देने लगोगे, वो होगा। और बताओ। और मतलब खर्चे बढ़ सकते हैं मे बी, ठीक है, हाँ, सही है। तबीयत का दिक्कत हो सकती है, मतलब वही एक्सपेंसेस, जिसे किसी रीजन से कोई तबीयत खराब या कुछ रीजन से हम्म, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड मतलब अगर हायर एजुकेशन धार्मिक, में है तो हाँ, उसमें उसमें ज्यादा इनको लोड बढ़ेगा, ज्यादा इनपुट डालेंगे तो भी मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे। धार्मिक हाँ, कार्यों में रुचि कम हो सकती है मे बी, धार्मिक किसमें? कार्य करने में, मतलब धार्मिक पूजा पाठ वगैरह। उसमें भी नहीं, ज्यादा एफर्ट डालने लगेंगे, अच्छा, अध्ययन पाठ। ज्यादा एफर्ट डालेंगे। जी एक होता है क्योंकि किस्मत कनेक्शन बनाने के लिए, एक तो आपको नेचुरली मिल रहा है बस ऐसे ही, है ना, किस्मत का है ना आपके। एक है आप उसके लिए बहुत एफर्ट मार रहे हो, तो ज्यादा जी। जी एफर्ट मारने पड़ेंगे। और फिर आपको देखो, ये तो अभी आप दो घर को फलित कर रहे हो। अभी आप ये देखोगे कि रेट्रोगेट हो कौन सी राशि में रहा है। जिस राशि में बैठ के रेट्रोगेट हो रहा है उसका भी तो रिजल्ट लोगे। अब उसको आज के ऊपर ही लगा लेते हैं। अभी जो जुपिटर का गोचर चल रहा है वो वृषभ में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? वृषभ में अभी जुपिटर का ट्रांजिट है। तो जुपिटर का ट्रांजिट वृषभ में है। वृषभ एरीज वालों का कहाँ पे आ गई? दूसरे हाउस में। वृषभ, दूसरे में। सेकेंड हाउस में। तो अभी आप मुझे बताओ कि जुपिटर कौन कौन से घर को अभी अफेक्ट कर रहा है। गुड और बैड बाद में देखेंगे। कौन कौन से घर को जुपिटर, वृषभ में अभी ट्रांजिट है जुपिटर का, जी 9th और 12th का लॉर्ड है, और अभी जो वृषभ में रेट्रोगेट हो गया है, समझ लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जुपिटर कौन कौन से घर को लेकिन वो अफेक्ट, बैठा भी कहाँ पे ना मैम, ये भी मतलब मेष में बैठा है। ट्रांजिट ट्रांजिट वृषभ में है, चलो नहीं, बैठा, हाँ, बैठा है कहाँ बैठाएं? 10वें घर में बैठा देते हैं। क्योंकि फिर वो भी तो देखेंगे ना मैम उसको, कि उसका भी तो अब रिजल्ट देखेंगे अब ना। अब बताओ, अब बताओ कौन कौन से घर। अब हम जुपिटर को ही सिर्फ फलित करते हैं, दूसरी चीजों को छोड़ देते हैं। मैम एक तो सेकंड को ही कर रहा है गोचर में, फिर ठीक 5वें है, को कर रहा, कहाँ बैठा है? 10वें में। कहाँ बोला 10वें आपने? में बैठा है। हाँ, 10वें में बैठा है ट्रांजिट। एक 10वें को कर रहा है। फिर उसकी जो 3 दृष्टियां हैं, मैं उनकी जहाँ दूसरे जहाँ घर को भी दृष्टि पड़ रही है करेगा। वो उन सब घर को एक्टिव करेगा, प्लस जितने ग्रह उनमें बैठे होंगे उनको एक्टिव कर देगा, जो अगर उन जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है। हम्म, कौन कौन सी दृष्टि होती है उसकी? मैं 5 5 7 9 7। हो गई ना फिर। ठीक है, ठीक है, 5 7 9 दृष्टि हो गई। अब देखो, जुपिटर और सैटर्न आपकी बहुत लाइफ का सबसे बड़ा, जो इन्हीं दो का ट्रांजिट हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्योंकि जुपिटर 1 साल तक एक उसमें रह रहा है, और सैटर्न 2.5 साल तक रहता है। बाकी सबका तो फटाफट फटाफट 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है, तो वो इतना हमारे को इफेक्ट नहीं करता है। तो जुपिटर का ट्रांजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें घर जहां वो बैठा है उसकी दृष्टि देख लो। ठीक है, अभी कौन से घर को ऑन कर रहा है वहां पे देखो, उसके रिजल्ट मिल रहे हो आपको। फिर जहां पे वो ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में मान लीजिए मैंने वृषभ में बोला, अब वृषभ में है, तो
एरीज वालों का अभी ट्रांजिट में वृषभ में आया हुआ है, तो एरीज वालों के कौन-कौन से घर को अभी एक्टिवेट कर रखा है बताओ? मैम दूसरे को तो करेंगे ट्रांजिट में, फिर उसकी जो 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं जो घर आ रहे हैं उनको करेगा। तो दूसरे से और 5वीं प्लस दृष्टि कहाँ? हाँ 2 3 मैम छठे छठा पे, छठे आठवां पे 10वां 8 10 छठे 8 पे, 10 और ठीक उसके है। बाद जिन घर का मालिक है वो कुंडली में जहां भी हाँ, वो राशि लिखी है उनको भी करेगा। ठीक है, हाँ। यही करेंगे देखो, घर से। अभी अभी एक नाइन्थ मैम हाउस इसमें अच्छा आपने जो कारक बताया था उस घर को भी करेगा फिर वो? कारक का हम ये अगर देखते हैं, कारक को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे अगर वो कारक जो प्लेनेट का ट्रांजिट चल रहा है, उसका दोस्त है, यानी कि अब इस घर के हमको कैसे रिजल्ट आएँगे? बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएँगे क्योंकि 2 दोस्तों की मिलके एनर्जी 1 और 1 11 और आपको वो घर के बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। बट जब जो कारक ग्रह है, उसके ऊपर से कोई एनिमी प्लैनेट का अगर ट्रांजिट होता है, यानी कि या इसको ऐसे मानो कि अगर ऑक्यूपेंट वहाँ पे कोई है, अगर मान लो वृषभ में किसी का शुक्र बैठा है या वृषभ में किसी का राहु बैठा है और उसके ऊपर से अभी जुपिटर का गोचर चल रहा है, तो क्या हम ये फ्लैट में ऐसे थोड़ी दे देंगे कि भाई आपका तो सेकंड हाउस से जुपिटर का गोचर चल रहा है यानी कि आपको आपका संचित धन बढ़ जाएगा ऐसा। तो ये जो सब पे जो प्रिडिक्शन होते हैं, जो जनरल प्रिडिक्शन होते हैं, जो बैठ के दिए जाते हैं, इसीलिए तो काम नहीं करते हैं। ऐसे तो ये अच्छा है क्योंकि सेकंड हाउस से जा रहा है तो उन चीजों को इजाफा करेगा। फिर आगे छठे घर में आपकी सर्विसेज को एक्सपेंड कर देगा। बहुत सारे लोगों तक आप पहुँचोगे, है ना? फिर जो 9th दृष्टि है, 9th दृष्टि कहाँ पे पहुँच गई? 10th हाउस पे पहुँच गई। 10th हाउस पे 9th दृष्टि पहुँची है तो यानी कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, इसको भी एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंशन का कारक है ना जुपिटर, तो आपकी सर्विसेज को बढ़ा दिया और 10th हाउस में भी एक पॉजिटिव दृष्टि चली गई। तो एरीज़ वालों का अभी अभी हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ये एरीज़ लगन का प्रेडिक्शन था। अभी इसमें हमें ये देखना होगा कि और क्या रिज़ल्ट हो सकता है। और देखो 9th हाउस का मालिक है, 9th हाउस का मालिक है और वृषभ में अभी ट्रांजिट कर रहा है। यानी कि अगर वृषभ का जो लॉर्ड है, वृषभ में कोई उसका एनिमी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये जितनी हमने चीज़ें बोली हैं, ये अब उतनी परफेक्ट नहीं लगेंगी। दृष्टि वाली लगेगी, लेकिन वृषभ के ऊपर नहीं लगेगी क्योंकि वृषभ में तो अभी हो सकता है कि अब ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम में दिक्कत आ जाए, उसने कुछ धन संजो रखा था किसी चीज़ के लिए और ये धन किसी चीज़ में उसका वेस्ट हो जाए। मान लो वृषभ में उसका राहु बैठा हुआ था, उसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट हो गया, है ना? तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि जो उसका जिस राशि से ट्रांजिट हो रहा है, ये लगन राशि से उसका दोस्त है या दुश्मन है? ऐसे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ मैम सपोज जैसे किसी की धनु लगन है, वो अब धनु लगन हाँ, का राशि का जुपिटर है और वो यहाँ से हो रहा हाँ। है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जहां से भी वो ट्रांजिट हो रहा है तो वो लगन का दोस्त है या फिर वो ग्रह है या दुश्मन है, यही कह रहे हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही सही बात। सही बात है। ऐसे ही देखना है। तो अभी अगर धनु लगन को लेते हैं, तो अभी आपका जुपिटर का गोचर कहाँ से चल रहा है? अ, वृषभ आपके कहाँ आता है? वो आएगा छठे घर में। छठे। तो आपके छठे घर से अभी चल रहा है, ठीक है? वहाँ पे कौन है? मेरे में शनि है वहां तो। ठीक है। शनि के ऊपर से जुपिटर का गोचर चल रहा है, हाँ जी, हाँ ऐसा जी। ना? तो ये तो हाँ, ये तो दोनों दुश्मन ही हो गए ना, नहीं, दुश्मन नहीं है सर, शनि और जुपिटर। दुश्मन नहीं है। जो जुपिटर है ना, उनकी हम्म, रिस्पेक्ट करते हैं शनि महाराज, सम है। अच्छा। क्योंकि गुरुदेव है ना, वो गुरुदेव की रिस्पेक्ट करता है। ओके। उनको बहुत आदर करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं। तो अ, उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहाँ हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट मैंने जब जुपिटर पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि आप लोग ये देखो कि अ, दिए तले अंधेरा, वो वाली चीज़ होती है ना, तो जुपिटर जहाँ पे बैठता है, वहाँ उस घर को बहुत अच्छा या जिस घर में ट्रांज़िट कर रहा है या जिस घर में बैठा है,
उस घर में बहुत कुछ वो नहीं देगा रोशनी, क्योंकि दिए तले अंधेरा जो कहावत है वो मैंने इसमें बताई थी जब जुपिटर पढ़ाया था आपको। जहाँ पे वो दृष्टि दे रहा है, यानी कि जब दिया जलाते हो तो उसके नीचे तो अंधेरा होता है, लेकिन पूरे रूम में तो रोशनी कर देता है ना वो, पूरे अंधेरे कमरे में पूरा मतलब रोशनी कर वही हो देता गया कि अपना भला नहीं कर पाएगा, दूसरों का करेगा। है। एग्जैक्टली। तो अब आप उसका दृष्टि देखो कि दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। अब छठे से 10वें पे पांचवी जाएगी, 10वें पे जा रही है, फिर और दूसरी फिर 12वीं सातवीं, 12वें पे जाएगी, 12वीं और 9वीं दूसरे पे। दूसरी। ये तो इसको आप देख सकते हो कि ये जो दृष्टि, आप दृष्टि से ऐसे फलित करोगे। अब अगर अ, नहीं अब तो मैं अगर इसमें दृष्टि जो हम मानेंगे वो मतलब जहाँ पे इस समय है गोचर कर रहा है वहां से दृष्टि देखेंगे या जहाँ पे बैठा है वहां से देखेंगे? जहाँ गोचर कर रहा है सर, वहाँ से। जहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है, और इसको ट्रांजिट को जब आप देखते हो ना, ये हम ऐसे समझने के लिए समझने लगे थे। ट्रांजिट हमेशा मून चार्ट पे लगाते हैं, हमेशा मून चार्ट पे लगाते हैं। ट्रांजिट को जो प्रिडिक्ट किया जाता है, उसको अपने मून को, जहाँ पे आपका मून साइन है, उसको अब इसको लगन बना लगन के, बना लगन बना के, हाँ, ठीक है। लगन बना दो, और वहां से प्लेनेट को देख लो कि वो कौन से घर में आ रहा है। अब आपका मून साइन क्या है? मेरा मून बैठा है ना, मतलब 5 नंबर में। मतलब सिंह लगन हो गई ना, सिंह लगन बन सिंह जाएगी। राशि। सिंह, हाँ, सिंह सिंह राशि। राशि से, हाँ, सिंह लगन बन जाएगी। हाँ, सिंह राशि। यानी कि आपका वृषभ में से अभी गोचर हो रहा था, तो यानी कि हाँ, अभी आपका कहाँ से हो रहा था? 4 3 4 3 2, यानी 10th हाउस से हो रहा है इसका। 10th हाउस से हो रहा था। तो इस वक्त 10th मौन राशि से 10th हाउस में जुपिटर है। हाँ, 10th हाउस में और जुपिटर का वहां से गोचर। 5वीं देखेंगे ना। हाँ, अब वहां से 5वीं दृष्टि देखो। दूसरा, दूसरा। दूसरा, ठीक है। हाँ, 7वीं दृष्टि से चौथा। चौथा, और 9वीं दृष्टि से छठा। छठा, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे आप इसको फलित करते हो। अब यहाँ पे दिक्कत कौन कौन से घर में आएगी? वहां वहां दिक्कत आएगी जहां जहां पे जुपिटर के दुश्मन बैठे होंगे, वहां तो पे मैं ज्यादा दूसरे दिक्कत में तो आएगी। कोई है ही नहीं, चौथे में भी कोई नहीं है, छठे में सम है, ठीक शनिदेव है। ज्यादा है। अब अभी आप अगर अपना ट्रांजिट देखोगे तो आप देखोगे कि मेरे ये हाउस एक्टिवेटेड हैं, जुपिटर का ट्रांजिट। हाँ जी। आपके अभी सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, और सिक्स्थ आपका हाउस, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ सिक्स्थ। हाउस, ये जुपिटर की दृष्टि से अभी अभी एक्टिवेटेड है। तो जब भी आप ट्रांजिट लगाओगे किसी भी प्लेनेट का, और ट्रांजिट से आप प्रेडिक्शन देने वाले हो, तो इसको हमेशा मून साइन से लगाओगे कि आपका ठीक है कौन मैम। सा ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ से दृष्टि देके कौन कौन से घर को अभी एक्टिवेट कर रहा है, ऐसे। हाँ तो मैम ये तो सही घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड धन का है, फोर्थ भी घर का है, और सिक्स तो जॉब वगैरह उसका है। हम्म। और ब्लेसिंग बेसिकली जुपिटर का है, तो ब्लेसिंग्स जा रही है ना इन घरों। हाँ, ब्लेसिंग जा रही है। ब्लेसिंग जा रही है ना, अगर जो दिक्कतें भी होंगी तो वो कम करेगा इन घरों की बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल कम करेगा, क्योंकि नाइन्थ एस्पेक्ट जहाँ पे दे रहा है, तो उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि रोग बढ़ा देगा या कुछ हाँ वो कोर्ट केस कर क्योंकि देगा। हाँ खराब चीजों में कमी लाते हैं ना बृहस्पति देव, तो जहाँ भी हाँ, दृष्टि देगा बैठ जाए वहाँ पे कमी। ब्लिसफुलनेस के साथ जोड़ देते हैं उसको। हाँ हाँ और जी। शनि आपके कौन से घर से गोचर कर रहे हैं? शनि अभी 11 नंबर में है ना मैम। हाँ, तो अब ये आप लगा लो, अब ये भी मून से ही देखेंगे। बिल्कुल सारा ट्रांजिट ही मून साइन से हाँ लगा तो हुआ है। 7वें से कर रहे हैं। शनि का गोचर चल रहा है आपका क्योंकि 7वें। 5वीं लगन होगी ना, 5 6 7 अरे 8 9 मनोज 10। जी, हाँ मनोज जी, एस्ट्रो हाँ। स्टेज में खोलो, ट्रांजिट में जाओ, वहां पे मुन खोलो ना, सब अरे क्लियर भाई दिखेगा। वो समझ गया मैं, मेरी हम बात मैम सुनो पूछ रही है तो रजनी मैं जी, समझा। तब तक मत बताओ। अपना अगर दिमाग को खोलोगे नहीं वहां से, तो मैं भी खोल के बता दूं आपको कि ये देखो ये यहाँ पे बैठ मैं के कर रहा इसलिए है। बता रहा हूँ गिन के, कि मैम पूछ रही है इसलिए बता रहा हूँ। अरे अरे, आपको पता ऐसे भी पता होना चाहिए, थ्योरी से भी पता होना चाहिए, अपने माइंड से भी बिठाओ कि मेरा मून साइन यहाँ है, यानी कि मेरा शनि जो है इस घर से गोचर कर रहा है। योगेश जी, अब आप म्यूट अनम्यूट करो, करो जरा, और अब आप मुझे अपने मून साइन पे बताओ, मेरे शनि को बैठा के, कि कौन कौन से घर आपके एक्टिवेटेड है। मून खोलो साइन क्या है आपका? एस्ट्रोसेज, खोलो एस्ट्रोसेज। मून साइन क्या है आपका? फटाफट बोलो। मेरा मून साइन है धनु।
धनु मून साइन है, ठीक है। सेजिटेरियस। अब बताओ शनि का गोचर कहाँ चल रहा है आपके, कौन से घर से चल रहा है? नहीं देखा मैंने। छठे से। देखना नहीं है, दिमाग तो लगाओ। मैम छठे से। मैंने कौन सा इनका चार्ट खोला है, मैंने 9 से गिन लिया बस। अच्छा वैसे बोल रहे हो। और क्या भाई, यही तो सिखा रही थी मैम। तीसरे घर से, छठे से कैसे मनोज जी? नहीं नहीं, आपने क्या बोला, जुपिटर का ना, जुपिटर का नहीं बोला मैंने। सैटर्न मैंने का बोला बोला है ना। शनि का गोचर लगाओ, तो वो 11वें नंबर में है। अब अगर इनका धनु मून हाँ तो साइन हो तीसरे गया, में चल रहा है, तीसरे में। तीसरे में चल रहा है, तीसरे घर तीसरे से में। इनका शनि का गोचर चल रहा है। कि धनु हाँ 9th है। धनु 9 है। हाँ, तो वो पहला हो गया ना फिर। मून राशि हाँ। जो आपने आपकी, वो पहले अब लगन आपने बन जाएगी चंद्र वो। अब आपने चंद्र राशि से अपना वो बना दिया है। अब अपने अपना इसको बोलते हैं हम मून साइन। आपका क्या है? मून साइन आपका धनु है। मून साइन को ओके आपने अब असेंडेंट बना दिया, यानी कि अब आपने उसको अपने हॉरोस्कोप को ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। समझ गया मैं। जब जहां पे मून बैठा है, आप इसे लगन में लिया है, तो मतलब मून यानी जहाँ कि बैठा है उसे पहला घर मान लो बेसिकली। हाँ, यानी कि अब 10 नंबर आपके सेकंड हाउस में, 11 नंबर आपके थर्ड यस। हाउस में। तो गॉट 10 इट? नंबर भी सेटन, सेकंड हाउस भी सेटन हो गया, थर्ड हाउस भी सेटन हो गया, हाँ, फोर्थ हाउस ठीक है। गुरु हो गया। तो अपने ही घर में कर रहे हैं वो, अभी अपने घर से ही गोचर कर रहे हैं। थर्ड राशि हाउस अपनी में मतलब राशि में, हाँ राशि, अपनी राशि में ही कहा थर्ड ना। हाउस से गोचर करके वो दृष्टि कहाँ कहाँ कौन कौन से घरों को अफेक्ट कर रहे हैं, बताओ। बताओ बताओ। कौन दृष्टि शनि की? हाँ हाँ शनि जी, हाँ की। जी, किन्हीं की पूछ रहे हो, अपनी नहीं पूछ रहे। बताओ। नहीं, शनि की तीसरी, सातवीं और नववीं, 10वीं। अरे कहाँ, मुझे पता ही नहीं है तीसरी सातवीं नौवीं। मुझे ये बताओ कि इस घर से इस घर में दृष्टि दे रही है, ये समझ में है, ये बताओ बस। तो अभी अभी सेकंड हाउस में है ना? थर्ड हाउस में सर। थर्ड अभी हाउस में है कुंभ क्या? में है, कुंभ में है, तो अभी कुंभ थर्ड में हाउस में है तो एक तो पांचवी, फिफ्थ इसमें हो गई, मतलब पांच वहां से पांच। तीसरी। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट हो गई सातवीं, सेवेंथ कहाँ हाउस हो में। गई? ठीक है। सेवंथ में कैसे? सेवंथ में कैसे हो जाएगी? तो पांचवी सातवीं दृष्टि कौन? एक सेकेंड, थर्ड, थर्ड हाउस फर्स्ट। में है। थर्ड एक से एक है, 1 2 3 4 5 6 7, 9th हाउस में। ठीक है, 9th हाउस में, ठीक है, ओके। आगे बताओ। और और आगे भी और, कोई और दृष्टि है? 11th हाउस में। नहीं, 11th हाउस में, 11th नहीं, 12th हाउस में। 12th हाउस उससे में, दो ठीक है। घर आगे और। हाँ 12th हाउस में। तो अभी आप क्या बोलोगे? आपका जो ट्रांजिट में शनि है, ये कौन कौन से घर को इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन से घर को रिजल्ट दे रहा है, बताओ अब जल्दी फटाफट। अभी कौन सा घर? तो अभी तो घर बताया ना मैम। अरे अभी बताया तो आप दोबारा से बता दो, दोबारा पूछ रही हूँ। 5th हाउस, हम्म। सिंह राशि। हाँ, भरत वो चाहिए ना, 5th हाउस सिंह का। 5th हाउस, यानी कि हाँ अभी जो आपकी शनि की तीसरी दृष्टि है, वो है बच्चों वाले घर पे, यानी कि थोड़ा सा हाँ बच्चों को लेकर, क्योंकि तीसरी दृष्टि है, यानी कि थोड़ा सा बच्चों को लेके आप थोड़ा, अब हम इसको प्रेडिक्ट क्या करेंगे? अगर मैं आपकी एनुअल प्रेडिक्शन दे रही हूँ, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई अब आने वाले कुछ टाइम आप बच्चों के लेके थोड़ा सा स्ट्रेस में रहोगे, अपने बच्चों को क्योंकि तीसरी दृष्टि आ गई ना शनि की। तो हम्म। शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ा सा स्ट्रेस देती है आपको। तो आप यस, अभी बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे। हाँ या ना? 101% राइट है, 200% राइट है। हाँ। तो अभी आप सोचोगे जब तक ये वो रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो बच्चों पे ही पूरा फोकस रहेगा, उनकी तरफ से थोड़ा टेंशन में भी रहोगे। हो। हाँ, वो देखिए फिर शनि की फिर तीसरी फिर फिर ये दृष्टि। राशि चेंज करेंगे तो छठे हाउस पे चली जाएगी दृष्टि। हाँ, फिर ये फिर थोड़े छठी, जॉब और उसके बारे में सोचेंगे। फिर अभी सातवें और में चली जाएगी। फिर 9th हाउस में एक दृष्टि जा रही है आपकी, है ना? हाँ 9th हाउस में वो तो खुद का ही घर है ना। अरे खुद का धनु, कहाँ से धनु बताया? धनु नहीं, धनु के इसमें। हाँ अरे घर नहीं भैया, राशि देखते हैं ना। खुद का कैसे हाँ करोगे हाँ यार। हाँ हाँ, 9th धनु। हाउस, अब आपका 9th हाउस पे सैटर्न का 7th दृष्टि जा रहा है, तो हाँ हम 7th 9th दृष्टि, हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रखा है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि क्योंकि किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि है। शनि तो की शनि दृष्टि। क्या है? थोड़ा सा डिले, कि आपको जो भी मान लीजिए कि किस्मत के कनेक्शन से जो चीजें मिलनी थी उसमें थोड़ा सा डिले डिले होगा। होगा। डिले होगा। जो चीज हम्म, आपकी 6 महीने में होनी थी वो 10 महीने में होंगी, धीरे धीरे होंगी, और ऐसे करके
आप तो जो 10 नहीं मैम, 15 महीने में हो रही है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। शनि आप की थोड़ा ही दृष्टि बोल है रहे मैं। हो, आप थोड़ा ही हम्म। बोल रहे हो। रेट्रो तो हाँ, नहीं है, रेट्रो तो नहीं है। एक रेट्रोगेट 2 मिनट मनोज जी रुको, शांति रखो, सब्र रखो। तो बहुत मजे तो लेते हो। शनि रेट्रोगेट तो नहीं है? नहीं 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 है? चलो नहीं है। एस्ट्रो सेज मत जाओ आप, नहीं तो फिर वहां पे जाके गुम हो जाओगे। अभी आप नहीं है ज्ञान बोल दे रहा रहे हूँ थे मैं, ना कि नहीं है आप बोल रहा एस्ट्रो हूँ, मेरे सेज को में ध्यान। ट्रांजिट देख लें। अरे एस्ट्रो सेज पे जाके सब चीजें देख लोगे, अपना दिमाग कब लगाओगे? नहीं समझ गया, इसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं है, मेरे को ध्यान आ गया, नहीं है, याद है। ठीक है ना? तो आप फिर आप देखो कि उसकी 10वीं दृष्टि कहाँ पे पहुंची है? 12th हाउस में। 12th हाउस में। तो मे भी क्या हो सकता है, मे भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, मे भी कोई बड़ा एक्सपेंडिचर ना हो जाए, है ना? उसका ध्यान हम्म। रखिएगा आप। ऐसा 12th हाउस के जितने, मे भी आपकी आजकल नींद में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा हो, नींद ना प्रॉपर ले पा रहे हो, 12th हाउस सही को है। है ना, वो सब चीजें। हम्म। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्शन देते हैं। अब आप अपना जुपिटर का गोचर बिठा के देखो। जुपिटर आपके कहाँ से गोचर कर रहे हैं, कौन से घर से गोचर कर रहे हैं? आपका सजिटेरियस अभी असेंडेंट बना हुआ है। जुपिटर का गोचर है अभी सेकंड राशि में, यानी वृषभ राशि में। वृषभ साइन कहाँ पे आ गया आपके? बोलो बोलो। छठे में आ गया। अभी बताया था, अभी अभी छठे में आ हम्म। गया। जब आप हम्म। 9 को ऊपर रख रहे हो, तो 9, 10, 11, 12 ऐसे करके चल रहे हो, तो यानी कि छठे में अभी आपका आ गया है। तो छठे में आने हाँ। से वहां से जुपिटर अभी गोचर कर रहे हैं। तो हम्म। बताओ कौन कौन से घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, कौन कौन सी दृष्टि से कौन कौन से घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, बताओ मुझे। 10th हाउस। 10th हेलो। हाउस। हाँ। हाँ जी। ठीक है। 12th हाउस। 12th हाउस। 12 हाउस 12th हाउस और सेकंड हाउस। बस हो गया, सेकंड हाउस वही। सेकंड हाउस। मम्मी तो दृष्टि। जुपिटर का है दृष्टि। तो पहली चीज जो आपको पांचवें दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, तो हम्म। क्या बोलोगे कि रोजगार की तरफ से आपको देखो, अच्छा और बुरा ये सबके पर्सनल चार्ट के हिसाब से होता है, कि हम हाँ उसमें मैम, अगर देखते वहां हैं। पे कोई ग्रह नहीं है और मित्र राशि बैठी है तो इनके लिए हाँ बढ़ावा हाँ हो हाँ जाएगा हाँ। व्यापार के अंदर। अच्छा, अगर कोई लेकिन शत्रु गिरा है तो लेकिन फिर अभी अभी जुपिटर आपके 10th हाउस को तो दृष्टि दे रहे हैं। तो बेरोजगार नहीं हो, कामकाज कर रहे हो, कामकाज कर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ऐसे करके आप उसको वो करोगे। लेकिन अगर आपने ये एक कॉमन स्टेटमेंट दे दिया, और सामने वाले का ये देखो कि मे बी कि वहां पे उसका कोई एनिमी प्लेनेट बैठा है और उसके ऊपर से गोचर चल रहा है, तो ये सटीक नहीं लगेगा ऐसे, है ना? हाँ, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम कम कर देगा वो, क्योंकि जुपिटर की प्रॉब्लम कम दृष्टि। कर, बिल्कुल जुपिटर की दृष्टि कभी बेकार नहीं जाएगी। हम्म। उसको ब्लिसफुलनेस बोला जाता है, यानी कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है उस घर से रिलेटेड। तो आप नहीं, एकदम, आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हो, काम है आपके पास, क्योंकि 10वां घर रोजगार है ना? 10th हाउस में शुक्र बैठा है। शुक्र बैठा है। हम्म। होता है एनिमी। ओके। नहीं है तो गुरु ही वो नहीं दाम होते तो सम होंगे या फिर उसको 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 हम तब देखेंगे जब शुक्र के ऊपर से हो रहा होगा। ऐसे आप उसको अच्छा ही समझोगे कि गुरु की 10वें घर पे दृष्टि जा रही है, ये अच्छा ही चीज है, हम्म। अच्छी ही चीज है। ठीक है। और देखो, 10वां घर होता है मान सम्मान का भी, 10वां घर होता है रेस्पेक्ट का भी, 10वां घर होता है कि आपको कितना तो आपके मान सम्मान, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा होगा। आपके काम काज में, आसपास के एरिया में लोग आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते होंगे, हाँ या ना? हाँ। हम्म। शुक्र और बुध दोनों बैठे हैं उधर तो। बैठे रहने तो, और तो बेचारे कहीं तो बैठेंगे, जाके कहीं बाहर निकालोगे। हम्म। बढ़िया है, शुक्र और बुध आपके 10वें घर में बैठे हैं, अच्छी है, चलो बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ऐसे करके अभी थोड़ा सा दिमाग की विंडो खुल रहा है, कुछ जा रहा है अंदर। समझ गया। अभी सेकंड हाउस पे जुपिटर 9th दृष्टि। तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो परिवार है, परिवार की तरफ से आपको बड़ा मतलब सब सपोर्ट रहेगा, आपका पूरा फैमिली का सपोर्ट आपको रहेगा।
नहीं, मेरा चंद्र उधर ही है और जुपिटर खुद वहीं बैठा है रेट्रोग्रेड में। जुपिटर रेट्रोगेट है आपका? हाँ, मनोज जी खुश हो गए। जुपिटर रेट्रोगेट होता है ना, तो हाँ ऐसे हाँ लोग हाँ अपने हाँ। बच्चों बच्चों के लिए बहुत पजेसिव होते हैं और बच्चों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। जुपिटर रेट्रोगेट हम्म, होगा तो उनको लगेगा कि मेरा बच्चा मेरी तरीके से चले बस। अच्छा हुआ घर वाले बगल में और नहीं है। यही इनका पेन का कारक भी होता है, क्योंकि देखो, हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज को मोड़ नहीं कर सकते। तो हम्म, फिर इसलिए इनको टाइम रहते बोला जाता है कि प्लीज समय के साथ अपनी सोच को बदलो, उनको भी उतना स्पेस दो जितना आपको मिला है। लेकिन ये स्पेस देना नहीं चाहते हैं, ये अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहते हैं। ये नहीं जुपिटर मैम, रेट्रो डन मैम, दे बिल्कुल दिया नहीं। मैम। डन डन, दे दिया, ये फुल स्पेस दे जुपिटर, दिया बस। अगर जुपिटर रेट्रोगेट होता है ना, ये उसका आप कहीं पे भी लगाना, तो आप देखना कि वो अ, अपने बच्चों के लिए बहुत मतलब उनको लगेगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ जब सोए, जब मैं कहूँ जब उठे। ऐसा होता है, ये इफेक्ट है जब जुपिटर रेट्रोगेट होगा तो इन लोगों के लिए टाइम से सजेशन ये है कि प्लीज अपना स्पेस दो, ताकि उनको, उनके बच्चों को ना फिर एक टाइम पे सफोकेशन फील होने लगती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि या नहीं, थैंक यू। क्योंकि सफोकेशन होता ही है, ये एक बेसिक चीज भी है, तो बहुत सही ज्यादा है। नहीं। हम्म। और बाकी का जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बताया ना। सेकंड हाउस जुपिटर, हाँ, 950। हम्म। तो यानी कि परिवार की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है आपको, परिवार की हम्म, तरफ, परिवार में च- सब। तो हाँ, चंद्र भी वहां बैठा है तो मम्मी से भी सपोर्ट रहेगा। दूसरे घर का चंद्रमा ऑलवेज गुड, हम्म, ऑलवेज हाँ, गुड। और बहुत पढ़ लिख सकता है बच्चा। मनोज जी का 1 लीटर खून कम हो गया, अभी नुकसान हो गया। क्यों? ये रेट्रोग्रेड फायदा कर दिया करके। अच्छी बात है सर, नहीं, फायदा करना। आपके नहीं नुकसान से और मुझे क्या फायदा होगा ये बताओ। जुपिटर नहीं नहीं, नुकसान। रेट्रोगेट होता है, एक चीज सुनो, जुपिटर रेट्रोगेट होता है, ये तो नेगेटिव चीज बता के नहीं छोड़ूंगी आपको, पॉजिटिव बता देती हूँ। जुपिटर ज्ञान का कारक है, ये इतनी शिद्दत से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, इनके पास जो ज्ञान होता है ना, वो मतलब सल्यूट करने वाला ज्ञान होता है, क्योंकि इकट्ठा करते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, लगे, मैंने वो क्या बोला, जहां पे वो होगा उस चीज को बढ़ा देगा, हाँ, क्योंकि आप उसमें ज्यादा इनके हम्म, पास सब कुछ होता है। देखो ना। एफर्ट आ- एफर्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, तो ये क्योंकि हम्म, ज्ञान है, अब ज्ञान लेने के लिए बहुत एफर्ट, ये एक टाइम पे 4 क्लासेस कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, वो भी हाँ, पढ़ेंगे, वो भी योगेश जी पढ़ेंगे। आपकी पोल खुल गई। और इनके पास मैम, हाथी हाथी जोड़ा भी होता है, हाथी जोड़ा। मैम ये पागलपंती हो रही है। मैं एक्चुअली वही डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर में, मेरे साथ हो रहा क्या, मैं कर रहा क्या हूँ। मतलब हम्म। आज भी एक और एक नई क्लास ज्वाइन की जस्ट मैंने, वो आने वाले दिन में। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा इसका एंड कब है करके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, अब एक चीज बताती हूँ, ये बहुत सारा पढ़ते रहेंगे, ये अच्छी चीज बता दी, मैं पर करेंगे जो कुछ नहीं। वही वही वही। ये आप इम्प्लीमेंट नहीं बता। करेंगे, देखो, इम्प्लीमेंट नहीं देखो करेंगे। देखो, कोई भी चीज जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है तो उसका क्या होता है, आप मार्केट में ये देख लो कि कोई एक बंदा सिर्फ न्यूमरोलॉजी को ही पढ़ा के जबकि बिल्कुल 100% ये बात सच है कि ये मान लो कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कोई किसी का जीवन नहीं बदल सकता, जिसको जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना बढ़िया, नहीं बदल सकता, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज करके और सिर्फ नहीं हो सकता, उसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, उसमें आपके वर्क चार्ट का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ नेम चेंज करके कह देते हैं ना कि सिर्फ नाम चेंज करके आप रंग से राजा बन सकते हो, बिल्कुल, ये एक ऑनलाइन बोलने बोलने वाला सबसे और बड़ा मैम, झूठ है। मोबाइल नंबर से भी नहीं हो सकता, सिर्फ मोबाइल से भी। हाँ, ये क्या है, ये पूरी सारी चीज़ों को मिला के एक पैकेज है कि आपने मोबाइल से भी अपने आप को अच्छी वाइब्रेशन दी, अपने नाम से भी अच्छी वाइब्रेशन दिया, अपने व्हीकल नंबर को अच्छे लेके आए, अपने घर के नंबर को अच्छे लेके आए, अपने ऑफिस के नंबर को अच्छे नंबर पे सेट किया, आपने अपने बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स को अपने रेमेडीज करके आप सही कर रहे हो, ठीक है? और आपने अपने घर का वास्तु, देन हम कह सकते हैं कि हाँ, अब इसका लाइफ बेटर। बट अगर हम ये कह दें कि आपके लिए नो वास्तु, नो एस्ट्रोलॉजी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम चेंज करो और आपका जीवन कहीं से कहीं पहुँच जाएगा, तो ये एक बोले जाने वाला, फैलाया जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है, जो कि ऐसा नहीं होता है। जो मैम जितना ऑनलाइन में बहुत कुछ चल रहा है आज की तारीख में, तो पूछना ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि
अ, ये लेकिन आप लोग अब उस लेवल पे आपको समझो कि अगर बर्थ चार्ट में कोई बैड कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कोई दोष बना हुआ है, कोई वो बना है, आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो। आपके घर में साउथ वेस्ट में दिक्कत है, आपके घर के नॉर्थ में दिक्कत है, आपको कहीं जो आपके घर का कोई टॉयलेट बहुत गलत जगह पे बना हुआ है, क्या सिर्फ नाम चेंज करने से आपका जीवन चेंज हो जाएगा? चांस बी ही नहीं मैम, प्रैक्टिकल। चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। प्रैक्टिकल। तो लेकिन सोचो ना, मिलियंस बिलियंस लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और अ, धड़ल्ले से झूठ ऑनलाइन बोल देते हैं कि सिर्फ नाम का वाइब्रेशन चेंज कर दो तो आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले। और आप अगर आज की डेट में क्या कहते हैं, वो मोटरसाइकिल अरे चला रहे हो मैम, तो एक्चुअली क्या होता है, उनकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाती है, बाकी सब मैम बल्ले बल्ले करके करोड़ों का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सब कुछ समझ के, मतलब मेरा जो, मैं आपने जो बताया ना एकदम सही बताया, मेरी जो हालत है ना, अभी समझो मैंने अभी आपकी ये क्लास कर ली, पर ये मेरे को कहीं ना कहीं लगेगा कि इसमें ये अधूरा है, ये इनकम्प्लीट है, तो उस चार्ट में और एक ऐड करता हूँ, उसमें फिर लगता है कि नहीं और मेरे को चाहिए, तो वो ऐसे हम्म, एड ऑन हो के मतलब बस बंडल ही बंडल हो गया। पता है क्या। और जुपिटर रेट्रोग्रेड में एक चीज बताती हूँ आपको, सबसे जो सही चीज मैं अब बता रही हूँ आपको। जुपिटर क्या होता है, गुरु का कारक होता है, ठीक है। गुरु को ढूंढने के लिए, यानी कि गुरु क्या, जो आप अभी जो सीख रहे हो, तो हम्म। अभी आप, एक तो गुरु हो गया जो हमारा जिस धर्म गुरु, उनको छोड़ हम्म। दीजिए आप। गुरु अभी आप उनको लोग के जहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हो, तो हम्म। क्योंकि रेट्रोगेट हो गया तो उसको ढूंढना और सही गुरु तक पहुंचना, यही आपके जीवन का चैलेंज है। आप हम्म। आधे से ज्यादा जीवन तो इसी में भ्रम में लग जाएगा, एक को छोड़ोगे दूसरा बढ़िया लगेगा, उसको छोड़ोगे तीसरा बढ़िया लगेगा, लगेगा यार इससे इससे सबसे ज्यादा नॉलेज है। और फिर जब उसको क्लोजली देखोगे फिर आपको तुरंत ही लगने लगेगा यार नहीं नहीं, इससे वो पहले वाला ही बेहतर था, उसको ज्यादा नॉलेज थी। इनका आधे से ज्यादा जीवन ना इसी चीज में निकल जाएगा, क्योंकि नहीं मैंने वो पता है ऐसा नहीं आपको किया एक मैम। परफेक्ट वो मिल पाना। जब जुपिटर अच्छा होता है ना और रेट्रोगेट नहीं होता है, तो आप देखो कि उनको बहुत कम एफर्ट में अच्छा गुरु मिल जाता है। और नहीं तो आदमी बहुत भटकता है, बहुत सारी जगह लुट पिट के और कहाँ कहाँ क्या क्या दे दे के, और मतलब इतना लिया इतना दिया और ये करके, और उसके बाद भी ऑथेंटिक ज्ञान नहीं मिलता है, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये इतना। तो ये रेट्रोगेट में क्या है कि आप उसमें ज्यादा फोर्स डाल देते हो, उस चीज में ज्यादा आपको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है, तो अच्छा गुरु फाइंड आउट करने के लिए भी आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं ऐसे। नहीं हाँ सही है मैम, मगर एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने बताया तो मेरा वैसा नहीं है, अभी समझो मैंने अभी आपके पास से ये क्लास की है, तो 200% ये वाला टॉपिक मैं और किसी के पास नहीं करता हूँ। मैं जब एक बार फाइनल कर देता हूँ एक चीज के लिए, तो वो 100% फाइनल है कि उस बंदे से, मतलब मैंने अगर जिससे वैदिक सीखा तो उनसे वैदिक ही सीखा, जिससे लोसु सीखा है तो लोसु सीखा, वापस वैदिक के लिए किसी और के पास नहीं गया, वापस एस्ट्रो के लिए और किसी के पास नहीं जाऊंगा, वास्तु के लिए भी किसी और के पास नहीं गया। अब ज्ञान इनके पास भयंकर होगा, एक टाइम पे देख लेना, कोई डिबेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोगेट हो जाए, यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दुनिया भर का एफर्ट दे दिया। अब जब जिस चीज पे इतना एफर्ट दे देते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो। तो जब इतना ज्यादा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं कि या तो वो ज्यादा होके बिल्कुल खिचड़ी पक जाए कि आप कुछ कंक्लूड ही ना कर पाओ, या तो ये हो हम्म। जाए अगर जुपिटर हम्म। खराब हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा हम्म। कि थीम हो गया, अब हमको ना लोशो समझ में आ रहा है, ना पोनोलॉजी समझ में आ रही है, ना वास्तु समझ में आ रहा है, ना एस्ट्रोलॉजी समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। और लास्ट में जाके कि यार ये तो मैंने सिरदर्दी पाल लिया। या तो ऐसा ज्ञान ही हो जाएगा कि दूसरा आदमी इनसे डिबेट करने में घबराएगा, अगर जुपिटर अच्छा होगा। उपाय दो मैम, उपाय दो, अभी करना क्या। हाँ, उपाय तो उपाय सेक्शन में करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं। ठीक है, चलो। अभी थोड़ा सा और इसी इस चीज, अब कंबस्ट क्या होता है, जब सूर्य के बहुत क्लोज डिग्री में आके, बहुत पास में आके, ज्यादातर कौन आते हैं, ज्यादातर बुध। क्योंकि शुक्र और शुक्र। बुध जो होते हैं उनके नियर बाय होते हैं, तो ज्यादातर ये फंसते हैं। तो ये हाँ, ये तो आपने बताया ज्यादा- था मैम, आगे होता है तो ज्यादा प्रभाव होता है, पीछे डिग्री हाँ पीछे हाँ होती हाँ है तो हाँ कम हाँ, प्रभाव, ये आपने बताया मैंने था बता ना। दिया। हाँ। क्योंकि कंबस्ट का हमेशा ये देखना कि जैसे आप कंबस्ट को कभी भी फलित करोगे तो आप देखो कि अगर सूर्य के आगे से जला है, यानी कि आगे हीट तो ज्यादा होती है, तो आगे का हीट तो कोई भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, सूर्य के सामने का हीट। तो सामने का हीट है, यानी कि सामने से अगर
2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9 डिग्री तक आ रहा है, यानी कि 10 के नीचे-नीचे की डिग्री, क्लोज़ डिग्री आ गई। तो ये जो प्लैनेट है ये बुरी तरीके से कंबस्ट हो गया। कंबस्ट मतलब जल गया। तो उसके हम्म, जो इफ़ेक्ट हैं वो मतलब बहुत कम हो गए। जो वो आपको हम्म, दे सकता था, उस रिज़ल्ट को आप कम कर लो। क्योंकि कंबस्ट हो गया, यानी कि बर्न हो गया, जल गया। सूर्य की गर्मी से उसका अस्तित्व घट गया। कंबस्ट कंबस्ट होने मैम लगा। 12 डिग्री तक रहता है ना मैम? हाँ, मतलब आप इसमें लेकिन 12 डिग्री का एक ही फलित नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा। फलित एक ही नहीं होगा, फलित ऐसे होगा कि अगर आप ये देखो कि अगर उसमें जैसे 19 डिग्री का आपका सूर्य है, एक एग्ज़ाम्पल हम्म, ले लेते हैं, ठीक हम्म, है? हम्म, इसमें शुक्र बिठा देते हैं हम 12 डिग्री का, तो ये कंबस्ट हुआ, हुआ। लेकिन कहाँ हुआ? सूर्य के पीछे, हाँ क्योंकि हाँ सूर्य हाँ हाँ। आगे 19 डिग्री पे है और शुक्र पीछे 12 डिग्री पे। कितना 60 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन पीछे की तरफ कंबस्ट हुआ है। पीछे पीछे। ये हाँ शुक्र ये शुक्र को हम इतना बुरी तरीके से पीड़ित नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सूर्य का शुक्र, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो शुक्र को क्या बोलते हैं? हमारा लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर लाइफ पार्टनर का के लिए हम ये प्रेडिक्शन देंगे, सूर्य के साथ आया है तो ऑब्वियसली इगोइस्टिक तो होगा ही होगा, ठीक है? हम्म, सूर्य के साथ हम्म, शुक्र बैठ गया, तो स्पाउस जो होगा इगोइस्टिक होगा, हैं? फिर सूर्य के जैसे तेज वाला भी होगा, सूर्य में तेज होता है, तेज हम्म, भी होगा, बट उतना नहीं होगा क्योंकि जल गया ना वो, जल गया वो। मतलब बैक को साइड है ना मैम? हाँ, उसका जो अस्तित्व था ना वो बहुत कमज़ोर हो गया, जल गया। लेकिन पीछे की तरफ से जला है ना, तो वो इतना नहीं है। यही अब आपका 19 डिग्री का सूर्य है और आप 23 डिग्री का आगे शुक्र बिठा दो। तो भस्म हो गया। तो क्या होगा कि आप सिर्फ़ सीधे बोलो कि आपका जो स्पाउस है ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती होगी। वो 100% एग्री करेगा, क्योंकि जो वीनस है वो ऑलमोस्ट झुलस गया है, हम्म, झुलस गया मतलब। तो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ रहना, बीमार रहना, और क्योंकि वीनस आपकी लग्ज़री भी है, आपका चार्म भी है, आपकी मतलब पर्सनैलिटी भी है। जब मैंने वीनस तो पढ़ाया था ये तो मैंने पढ़ाया मैम था, ये मेल और फीमेल दोनों चार्ट में बोल सकते हैं या फिर? तो वीनस से हम स्पाउस देखते हैं। स्पाउस तो मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, दोनों हो सकते हैं। शुक्र एक ही है, सबके लिए अलग अलग शुक्र नहीं है। हाँ, नहीं, तो मंगल को भी मानते हैं ना इसलिए। हाँ, हैं? मंगल को पति का कारक मानते हैं, एग्री, बट शुक्र से हम स्पाउस देखते हैं। शुक्र से हम स्पाउस देखते हैं, ठीक है। और वो दोनों कंडीशन में, मेल और फीमेल दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे ओहो! ये क्या कर दिया मैंने? उम, हाँ, तो शुक्र से हमने स्पाउस को देखा, और हमने यही प्रेडिक्शन दिया, जब किसी का शुक्र आगे की तरफ से जल गया, तो हमें पता चल जाएगा इनके जो स्पाउस होंगे वो जल्दी-जल्दी बीमार रहते होंगे, इनकी लग्ज़री भी अफ़ेक्ट हो गई है उससे, है ना? और आपका जो स्पर्म काउंट होता है, अगर वो मेल है तो उसको भी हम उससे जोड़ेंगे कि वो भी दिक्कत होगा। मतलब शुक्र, हाँ, शुक्राणु बोलते हैं ना उसको, तो शुक्राणु उसी से देखा जाता है। और वीनस के जितने भी ट्रेट्स हैं आप उसको ऐसे ही बोलोगे, ये सारे बैडली अफ़ेक्ट होंगे जब सूर्य के आगे आके शुक्र चलेगा, और जितना क्लोज़ डिग्री में, 19 डिग्री का सूर्य, 20-21 डिग्री का शुक्र, ऑलमोस्ट खत्म। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ गया 22-23, तो थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि आगे से जल रहा है, तो ज़्यादा बैड, पीछे से जल रहा है, तो उतना खराब नहीं। क्योंकि सूर्य की अग्नि जो आगे है ना, वो उसको आप इतनी दूर से सूर्य से आँखें नहीं मिला पाते हो, आगे से। और जो उसकी बिल्कुल क्लोज़ डिग्री वहाँ पे आके है, तो उस कैसे, तो आप ऐसे ये चीज़ें फलित करोगे तुरंत, तुरंत बोलोगे, 100% सही जाएगा। हेल्थ बोल दो स्पाउस की, फिर क्या कहते हैं, उनका लग्ज़री फैक्टर बोल सकते हो, जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई वो सब आप बोल सकते हो, वो 100% जाएँगी। तो ऐसे आपको कंबस्ट का रिज़ल्ट देखना है, ठीक है? समझ में आया दोनों चीज़ें? हाँ जी। मैम मैम इसमें जिसका चार्ट में है उसका बोलना है कि स्पाउस का बोलना है?
सर ये स्पाउस को तो एग्जाम्पल लिया है ना मैम ने कि अगर वीनस है तो स्पाउस का बोलना है। हाँ वही वही शुक्र, हाँ, जैसे आपके चार्ट में अगर सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है, शुक्र आपका बहुत क्लोज डिग्री से आगे की तरफ है, तो मैं बोलूंगी कि आपकी आपकी जो वाइफ है वो बहुत वाइफ बीमार है, समझ गया, ऐसे, ठीक है, डन। ओके ओके है ना, हाँ, ओके। ऐसे करके। अगर हो सकता है कि सामने वाली फीमेल है, तो आप उनके हस्बैंड के लिए बोलोगे कि आपके जो पार्टनर है वो जल्दी यस जल्दी यस, बीमार पड़ते हैं, ऐसे ऐसे समझ करके। गया। तो ये रेट्रोगेट और कंबस था, समझ में आया? ट्रांजिट यस लगाना थोड़ा सा समझ में आया, कैसे लगाते हैं ट्रांजिट? यस मैम परफेक्टली। ठीक है। अब और क्या बताया था आप लोगों ने? योगा और दोषा, ठीक है। और क्या बताया था वो बताओ, रैंडी सेक्शन को अभी छोड़ दो, वो मैम मुझे एक याद है। तो हाँ, टाइप्स ऑफ योगा, कितने अलग अलग योगा होते हैं, वो मैं और करवा दूंगी, जो नेक्स्ट बुरे क्लास में वही कराऊंगी। अलग अलग टाइप के जो खराब योगा, वो अच्छे योग, योग खराब और योग। दोष, योग और दोष एक ही सेक्शन में मैं करा, एक ही हाँ, क्लास में पूरा हो जाएगा। फिर बाद में एक स्पेशल स्पेशल टॉपिक, जैसे मैरिज का योग हो गया, बच्चों का योग हो गया, वो कब कैसे होता है, उसको कैसे चेक करना है, तो भी अभी आज की देखो तारीख में जो केस आएंगे। मैरिज का रुको रुको, मैरिज ट्रांजिट से ही देखते हैं, ट्रांजिट हम्म से ही देखते हैं, यहीं पे बता देती हूँ आपको। हम्म अभी आप आए हो, मेरी शादी नहीं हो रही, कब होगी शादी? हमेशा कोई भी बड़ा इवेंट, ध्यान रखो, चाहे करियर का हो कि बिजनेस में कोई अच्छा उछाल या बिजनेस शुरू करना, कोई बच्चे का जन्म हो, जिसको हम स्पेशल इवेंट मानते हैं, बच्चे का जन्म हम्म हो गया, शादी हो हम्म गया, कोई हम्म अच्छा मतलब घर बनने का हो गया, जो स्पेशल इवेंट, मतलब स्पेशल इवेंट, इसकी हम्म डेफिनेशन कोई भी आप ले सकते हो एज पर योर हम्म नॉलेज। ये तब होते हैं जब उस इवेंट से रिलेटेड हाउस को शनि और जुपिटर दोनों मिलके एक्टिवेट करते हैं। ये आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, फिर से बोलती हूँ। कोई भी स्पेशल जो इवेंट है, यानी कि अभी हम्म। बच्चा, मान लीजिए थे कि एक कपल आता है, 5 साल हो गया मैरिज को, कि हमको कंसीव नहीं हो रहा, हमें बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है। आप देखो, क्या 5 साल में, पिछले 5 साल में कहीं फिफ्थ हाउस एक्टिवेट ही नहीं हुआ है? अगर एक्टिवेट हुआ है फिर भी नहीं हुआ, इट मीन्स हो सकता है कि बच्चा ना होने का कोई दिख रहा हो, क्योंकि 5वें घर में अगर जुपिटर होता है तो दिक्कत मैम देता है। एक्टिवेट कैसे होता है मैम? वही बता रही हूँ, सुनो पूरी शनि बात। और जुपिटर एक दृष्टि मतलब गोचर में उस पे शनि दृष्टि है। और शनि और जुपिटर कहीं से भी एक घर को, मान लीजिए अभी, या घर बनाना है, किसी कोई पूछ रहा है कि भाई मेरा 50 साल का उम्र हो चुका है और मैं कब से सोच रहा हूँ मुझे मेरा मकान बनाना है, देख के बताओ मेरा मकान कब बनेगा? हम्म। बनेगा, कब बनेगा मेरा मकान, कब बन जाएगा? अब आप देखो कि फोर्थ हाउस पे जब हम्म भी शनि और जुपिटर मिलके उसके फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे, उस टाइम पे उसके पास रिसोर्सेज होंगे या नहीं होंगे, उसका मकान बन जाएगा, अच्छा कैसे भी। मतलब इसका मतलब एक्टिवेट। ये हुआ मैम कि सपोज फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, अब शनि और जुपिटर का हम गोचर देख रहे हैं, तो वहां से अगर दोनों की दृष्टि फोर्थ हाउस पे पड़ रही तब भी एक्टिव हो जाएगा वो। एक एग्जैक्टली फोर्थ, सेम, एक एक हाँ, और अगर एक फोर्थ से गोचर कर रहा है और एक की दृष्टि पड़ी है तब भी एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और अभी ऐसे। अगर वही वही, नहीं अभी मैम, वही, हाँ जी हाँ जी। अगर उसकी राशि भी वहां हो तो किसकी राशि? सर राशि नहीं, समझो गोचर से होगा वो नहीं गोचर। नहीं, फोर्थ फोर्थ हाउस में ट्रांजिट शनि से की राशि। ट्रांजिट से ट्रांजिट से जाके एक्टिवेट होता है, ट्रांजिट से एक्टिवेट होता है। मान लीजिए कि अभी आपके छठे घर से जुपिटर चल रहा था, ठीक है, छठे घर से तो वहां पे दृष्टि नहीं पहुंचेगी, कहाँ से पहुंचेगी? 7वें में बैठा दो तो पहुंच जाएगी क्या? नहीं पहुंचेगी। 8वें घर से शायद, किसकी चौथे, दृष्टि मैम? जुपिटर की, जुपिटर, तो सातवीं पहुंचा दो ना उधर। जुपिटर की। देखो जुपिटर अगर मान लीजिए कि नाइन्थ नाइन्थ हाउस से जुपिटर का गोचर चल रहा है, मान लो नाइन्थ हाउस से, तो नाइन्थ हम्म हाउस से उसकी दृष्टि, नाइन्थ दृष्टि कहाँ पहुंच रही है? पांचवें पहुंच जाएगी। फिफ्थ हाउस में आ रही है। और सातवीं? सातवीं सातवीं आ पहुंचेगी रही है थर्ड हाउस में। हाँ, थर्ड में, थर्ड थर्ड हाउस, में। तो थर्ड 10वें थर्ड। में बैठाओ, फिर 10वें हाँ में वही कह रहा हूँ, गोचर, 10 से सीधी पहुंच जाएगी। 10 से हाँ 7वीं, है ना? हाँ, 10 से तो 10 सामने आ से जाएगी 7वीं सीधी सी। पहुंच गई।
तो यानी कि आपको ट्रांजिट देखना है कि कौन से साल में शनि का भी एक दृष्टि पहुंच जाए। 3, 7, 10 दृष्टि देख लेना शनि की, और इसकी जुपिटर की दृष्टि देख लो कि कौन से साल में इसका दोनों का मिलके कोई एक दृष्टि से उसका 4th हाउस एक्टिवेट होगा। उसके पास कोई जब ये कहते हैं ना कि यार जब मैंने मकान बनाना शुरू करा था मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। कितने लोग कहते हैं ना ये बात को, हाँ हाँ और पता नहीं कहाँ से जुड़ता चला गया, आता चला गया, मैं मकान बनाता चला गया, मेरा मकान। क्योंकि वो टाइम क्या होता है, उसका इवेंट घटित होने की वो होती है, और ऐसे आपके पास रिसोर्सेज हो सकता है आपके जेब में 50 लाख रुपए पड़े भी हों, बट नहीं बनेगा क्योंकि वो इवेंट, वो हाउस एक्टिवेटेड नहीं है। तो मैम फॉर अभी आपको ऑल द इवेंट्स शनि एंड जुपिटर ही है रीजन। यस यस, शनि एंड जुपिटर में तो अब मैम अब इसका ऐसे मतलब तो ये हुआ कि एक शनि तो और दृष्टि जुपिटर। से ऐसे एक्टिवेट होंगे, सुनो पूरी बात सुनो। एक तो दृष्टि से ऐसे एक्टिवेट होंगे, दूसरा क्या होगा कि मे बी जुपिटर की दृष्टि आ रही है, और शनि जो है वो चौथे घर से ऊपर से ही, चौथे घर के ऊपर से, मतलब दृष्टि गोचर से कर नहीं, रहे वहीं हैं। से ही आप हाँ, गोचर गोचर कर कर रहे रहे हैं। हुए। तो वहीं से गोचर कर रहे हैं तो शनि तो उधर है ही। और या जुपिटर की फिर या दृष्टि आ फिर गई या तब फिर भी। जुपि या फिर जुपिटर का गोचर वहां से चल रहा था, पीछे से शनि ने दृष्टि दे दी, ऐसे भी कर सकते हो, है ना? उसमें या उसमें फिर रेट्रो ऐसे, तो भी होगा। या हाँ अगर शनि रेट्रो हो तो भी होगा उसमें। सर, शनि रेट्रो होगा, लेकिन रेट्रो तो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा ना। मान लो पीछे हाँ, से अगर दृष्टि दे रहा है, 2.5 साल तक एक राशि में होता है, 2.5 साल तक एक राशि में होता है। ओके। 2.5 साल में कुछ दिन रेट्रोगेट होगा, उसके बाद भी तो कितना टाइम बचता है, तो भी मकान बनवाएगा आपका बन 200%। जाएगा। तो मैम ठीक ठीक ये ठीक। तो हर चीज पे लागू हो गया। अभी 7th हाउस को करेंगे दोनों तो मैरिज हो जाएगी। अरे जो सेकंड हाउस, एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आपको सेकंड, बताया हाँ कि तो एक तो सेकंड को ट्रांजिट करेंगे तो में है पैसे ना। आ जाएंगे। तो 10th हाउस को आप करेंगे तो अपने काम आपका बढ़ा देंगे। होमवर्क, हाँ अब जी, हाँ जी। आपका होमवर्क है, आपको अपनी शादी याद करनी है कौन से साल में हुई थी, और देखना वो 7th हाउस को कैसे जुपिटर ने और सैटर्न ने कैसे एक्टिवेट कर रखा था। फिर मैम मुझे वो बताना कहाँ नेक्स्ट वो क्लास में। मैम ये कहाँ पॉजिटिव इवेंट है मैम। अरे इवेंट तो है ना। बड़ा इवेंट है सर। कौन अपनी शादी को याद क्या करेगा। बस सर, शादी के बगैर कौन याद करता है? आप इवेंट तो वो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। अपनी को याद नहीं करोगे तो पड़ोसन की को याद करना है योगेश जी, हाँ क्या बात हाँ कर हाँ। करी क्यों थी? रहे है, पहले नहीं सोचा था? तो पड़ोसन फिर की शादी को इवेंट मान रहे हो मैम क्या? ये बताओ। शादी से पहले रोज पूछने आते पंडित से कब मेरी शादी होगी, कब होगी। हो गई गलत तो कह बात है रहे हैं मनोज जी, आज दिन तक नहीं पूछा हूँ पंडित को, ना किसी के पास गया हूँ देखा। तो खुद ही देखते हो कि पंडित तो हो ही आप। ना ना, ये शादी करने के बाद तो पंडितगिरी बननी पड़ी। कैसे क्या किया करके। अच्छा। चलो नहीं नहीं सब अच्छा है। तो ये कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट, बच्चे का होना है, घर बनना है, मतलब मेरा बच्चे ने बाहर जाना है तो कहीं, 12th हाउस एक्टिव होना चाहिए। इंडिया से बाहर जाना है तो तो। आपको जब जुपिटर और सैटर्न मिलके एक घर को दृष्टि से, गोचर से, ऊपर से गोचर से, या फिर जैसे आपको इसको ऐसे भी मान लो कि आप, ऐसे भी हो जाएगा कि जो चौथे घर, मकान बनाने वाली बात है, चौथे घर में कर्क राशि है, ठीक है? कर्क राशि है, कर्क राशि का जो मून है, हम्म। यानी कि मून के ऊपर से अगर जुपिटर गोचर कर रहा है, यानी कि चौथा घर तो फिर भी एक्टिवेट हो रहा है आपका। तो मतलब उसके लॉर्ड के ऊपर से भी कर रहा है, तो उस हाँ हाँ। इवेंट के घर के लॉर्ड के ऊपर से भी जुपिटर शनि मतलब कर रहे हैं, तब भी हो सकता है। एक्टिवेट तो भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो भी आपका वो इवेंट घटित होता है। जुपिटर सैटर्न मिलके किसी भी घर को एक्टिवेट करेंगे, उस घर से आपका हाँ, इवेंट किसी भी घर को होगा, करेंगे या किसी भी राशि के लॉर्ड को करेंगे तो उससे रिलेटेड इवेंट हो जाएंगे ना, उस राशि के लॉर्ड से रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। जहां वो बच्चा रहते नहीं हैं। होगा 5 साल से, जभी भी वो 5th हाउस में जुपिटर की दृष्टि आ जाएगी, शनि की पीछे से दृष्टि आ जाएगी या गोचर आ जाएगा, उस साल उनको बेबी कंसीव हो जाएगा, बेबी हो जाएगा उनका। कोई भी शादी नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा, घर हाँ नहीं तो बन रहा है, सपोज जैसे मकान नहीं। मेष लगन की कुंडली है और मतलब 5th हाउस बच्चे वाली बात करते हैं, वहां सन आ गया, तो सन अगर 10th हाउस में भी बैठा है और 10th हाउस से पे अगर शनि और उनकी दृष्टि पड़ गई तो वो एक्टिव हो गया ना 5th हाउस। मैम हाँ अभी शनि की 10th 10वीं दृष्टि 12th हाउस पे है, और जुपिटर की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पे है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ऐसा तो कुछ हो रहा नहीं है।
12th हाउस अच्छा है बुरा है? दोनों है। इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर त्रिक त्रिक भाव में से एक भाव आता है 6, 8, 12 ठीक है? हाँ मालूम है। बड़े खर्चे हो सकते हैं, बड़ा इसीलिए मैंने बोला आपको नींद जो हमारी वो होती है ना नींद, उसको हम 12th हाउस से देखते हैं और उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है। और 12th हाउस के जितनी चीजें हैं, 12th हाउस आपका एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, हम्म, ध्यान ये देना है क्योंकि जुपिटर की तो पॉजिटिव दृष्टि है, तो वो बड़ा हम्म। नुकसान होने से बचाएगा। सातवीं जुपिटर सेवन दृष्टि, सातवीं दृष्टि में। हाँ, हाँ, 7वीं है तो जुपिटर की दृष्टि ना, लेकिन ये शनि मारा अभी देखो मे बी के इस पूरे उसमें आपको कहीं विदेश यात्रा का मौका मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाए, कुछ भी हो कहीं सकता है। बाहर घूमने जाओ, हो सकता है हम्म, ऐसा, कोई ओके। मौका मिल जाए आपको, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन हम उसको सिर्फ 12वें घर से नहीं बोलते, इसलिए हम उसको 100% नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें अब्रॉड जाने के लिए ऑलवेज राहु का बहुत बड़ा रोल है। और राहु तो खुद 12वें घर से अभी नहीं, पर आपका मैम राहु की राहु दृष्टि भी वहीं आ रही है नम्मी। राहु की नमी कैसे आ रही है? राहु का तो पाइसिस में अभी पाइसिस में भी चल रहा है। मेरी पाइसिस राहु का की है मून लगन में राहु की नवमी दृष्टि उधर ही पड़ रही है, 4th हाउस में राहु है। 4th हाउस में है, 4th से यस। नमी, हाँ हाँ। तो राहु की दृष्टि है, जुपिटर की भी है, शनि की भी है, ठीक है। हम्म। सर विदेश से संबंध बनाओ, बीमार होने से बच जाओगे आप। हाँ कुछ विदेश घूम आओ। हाँ। मैम कल हमारे बड़े भाई भ्राता जी को फोन देता हूँ मैम, आप बता दो जरा। एक बीस क्या पच्चीस बताना है? दिन मेरे को यूएस जाना है, यूएस का टिकट निकालने के लिए बोल दो, वीजा करा तो। हाँ इस वक्त लग जाएगा सर, पक्की बात है, नहीं लग आप जाएगा मैं लिख के दे रहा हूँ। सर। अरे पहले 12th हाउस घर। एक्टिवेटेड है आपका, बाहर जाने का कुछ ना कुछ बन सकता है आपका। मैम आप ऐसा रेमेडी बोलो, या तो ये हॉस्पिटल जाएंगे, नहीं तो आप इनको विदेश भेजो तुरंत करके। तो कल का कल मैं भाई को सुबह और अपॉइंटमेंट दे लेकिन दूँ। एक बात सुन लेना, अगर हॉस्पिटल, विदेश में आप कहाँ जाना चाहते हो? ये यूएस जाना चाहते हैं मैम। पता करो चलो जाने। बैंकॉक ना जा रहे हो ये। नहीं 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 नहीं, वो सब पसंद नहीं अपने को, जाने दो मैम, यूके चले जाएंगे, बस यूरोप चले जाएंगे। अरे उत्तराखंड जा रहे हो या यूनाइटेड अरे किंगडम जाने जा? दो, छोड़ो एक सेकंड। देखो बच्चों के लिए जी रहा हूँ, फिलहाल बच्चों का समय चल रहा है। तो उनको अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का वादा किया है, तो उनको साउथ अफ्रीका लेके चले जाएंगे। हाँ जाओ जाओ सर। मैडम हाँ जी, चलो। बराबर है ना। अब वो ठीक है। अब ये बताओ, ट्रांजिट इवेंट इवेंट प्रेडिक्ट करना आया आपको? आ गया। नहीं पर ये बताओ, अगर मैं नहीं गया विदेश तो क्या होगा। तो आप हर हफ्ते हॉस्पिटल जाके पानी। मेरी बात सुनो, अब मैं बताती हूँ। कोई विदेशी जो ये होते हैं ना इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, विदेश के कुछ वो इन्वेस्टमेंट कर लो, मतलब फॉरेक्स छोटे फॉरेक्स छोटे वाली। तुमको हाँ हाँ फॉरेक्स हाँ, फॉरेक्स। वो इन्वेस्टमेंट कर लो, आपका घर ये पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। चलो चलो, मतलब अभी ये राइट टाइम है क्रिप्टॉन लेने का, ठीक है। हाँ हाँ क्रिप्टो ले लो। ले लो, बिल्कुल ले लो। नहीं तो पता चला हॉस्पिटल से आप वीडियो कॉल करो हमें। हाँ और अगर वो नहीं करना तो मनोज हर जी हफ्ते, दुआ करो, मनोज जी दुआ करो, मैं हॉस्पिटल से वीडियो कॉल करूंगा। नहीं आप अरे जाओ क्यों? आप, हाँ। हम क्यों दुआ करें? ऐसी अरे गंदी दुआ तो नहीं सर करते आप हम। हर हफ्ते हॉस्पिटल चले आओ, कह रहे मरीज बन के तो नहीं जाओगे आप कम से विदेश कम। में जाके कोठी बनाओ और हमको भी वहां पे इनॉग्रेशन पे बुलाओ। हाँ सारा हम वास्तु तो ये हम करेंगे, चाहते हैं। आपको नहीं आता, चलो पैसे हम लेंगे। डन मैम, आपके मुंह में घी शक्कर सब कुछ। हाँ, तो नहीं शनि अभी राहु इस और चक्कर में जुपिटर आपकी सारी बात सुन ले। हाँ, नहीं देखो आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है, तो आपको इसमें कुछ फॉरेन से कुछ भी रिलेटेड छोटा मोटा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लो तो जिसमें मैम इनका फॉरेन। काम भी तो है ना, ये फॉरेन से सामान मंगाते तो हैं। मैम मैम देखो 12th हाउस में बुध बैठा है अभी, हम्म हम्म मतलब मून चार्ट में बोल रहा हूँ जो एक्टिवेट है। और वहां पे हम्म, वृश्चिक राशि है, 8 नंबर, तो मेरा लग्न ठीक भी है। है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मगर 12th हाउस वाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, फॉरेन वाले भी मेटल का ऑर्डर दिया था, वो उसको क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, मैं बोला नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सपोर्ट कम हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उल्टा पहले आता था, जो ऑर्डर भेजो चुपचाप आता सर था, अभी नहीं हाँ तो भेजो। सर थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करो, मिल जाएगा। वहां पे वाणी का काम ही नहीं है, खाली मैसेज डालना। काम है ना, आपका 12वां बुद्ध है भैया। करना नहीं है, बस गप्पे फोड़ने हैं इन्होंने, ठीक है।
आज 3-4 टॉपिक करवाए मैंने, सारी चीजें ध्यान से सुन लो। अभी मैं आपको, वैसे तो 10:30 बज गए हैं। मैं अभी 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 अच्छा अभी मैम, सफर अब रहता हूँ। अब वो मेरा शुरू वाला डाउट तो बता दो। छठा शनि है, 10वें सूर्य, क्या उपाय उसका? अब तो कोठारी साहब नहीं बोलोगे, क्लास हो गई है। रुको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।